नाउ ऑन पेज नंबर 9, सिट नियर अ डेस्क। यहाँ पर दिया है आपको एक डेस्क के पास बैठना है। टैप द डेस्क वंस विद योर हैंड, और अपने हाथ से एक बार डेस्क को बजाना है। लिसन केयरफुली, और ध्यान से उसकी आवाज़ को सुनना है। नाउ पुट योर ईयर्स ऑन द डेस्क एज शोन इन द पिक्चर, और उसके बाद आपको जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है ऐसे अपने कान को डेस्क पे रखकर बैठना है। टैप ऑन द डेस्क वंस अगेन विद योर हैंड, और अपने हाथ से एक बार डेस्क को और बजाना है। लिसन केयरफुली अगेन, और उसको बहुत ध्यान से दोबारा सुनना है। वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप, क्या दोनों बार जो आपने सुना साउंड उसमें कुछ डिफरेंस नज़र आया आपको बताना है ये। एंड दिस इज़ हाउ स्नेक्स हियर, सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स विच यू कैन सी, सांप के एक्सटर्नल ईयर्स मीन्स बाहरी कान नहीं होते जैसे हमारे होते हैं जो दिखाई देते हैं, उनके नहीं दिखाई देते, उनके एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते। दे ओनली फील द वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड, वो केवल ज़मीन की जो वाइब्रेशंस होती हैं, जो कंपन होती हैं, उन्हीं को सुन पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ साउंड्स के बारे में, कुछ अलग अलग आवाज़ों के बारे में है जो हमें कुछ संकेत देती हैं, मीन्स कुछ मैसेज देती हैं। नंबर 1 है यहाँ पर, हाई अप ऑन अ ट्री अ लंगूर वांट्स अदर्स ऑफ डेंजर लाइक अ टाइगर और लेपर्ड। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ लंगूर जो होता है वो अपने पास आने वाली मुसीबत, जैसे कोई शेर आ रहा है या कोई चीता आ रहा है, उसको देखकर एक खास आवाज़ निकालता है और अपने साथियों को संकेत कर देता है, कुछ अलग एक स्पेशल वार्निंग कॉल देता है। बर्ड्स ऑल्सो गिवन alarm calls to warn about the danger. Some birds even have different sounds of different kinds of dangers. For example, there is a different warning calls if the enemy is coming from the sky or if the enemy is on the ground. इस काम के लिए पक्षी भी अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले जो उनके दुश्मन होते हैं उनके लिए एक तरह की आवाज़, और ज़मीन पर चलकर आने वाले जो उनके दुश्मन होते हैं उनके लिए वो दूसरी तरह की आवाज़ निकालते हैं। और आवाज़ चाहे किसी भी जानवर ने निकाली हो, एक ही इलाके में रहने वाले जो बाकी सभी जानवर होते हैं वो इन अलार्म्स को सुनकर आवाज़ों से संकेत को पहचान जाते हैं। फिशेस गिव अलार्म कॉल्स बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, मछलियों को भी जब लगता है कि कोई खतरा है तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के द्वारा संकेत देती हैं। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज़ अबाउट टू कम, कुछ जानवर तूफान और भूकंप के आने से पहले ही कुछ अजीब सी हरकत करने लगते हैं। पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट एंड कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल्स कम टू नो ऑफ द डेंजर, और जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के वो इस व्यवहार को समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। In December 2004, few tribes that live in the forests of the Andaman Islands noticed the animals behaving in a different manner. सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी के कुछ समय पहले जानवरों के अजीब से व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी जो आवाज़ें थी वो अंडमान में रहने वाले जो लोग थे उन्हें समझ आ गई थी। दे गेस्ड some danger, so they moved away to a safer part of the island. Soon after, the islands were hit by the tsunami, but these people were saved. जब वहाँ के रहने वाले लोगों ने वहाँ के खतरे को पहचान लिया तो वो उस आइलैंड से दूसरी जगह चले गए वहाँ से, और बहुत ही जल्द जब वो वहाँ से मूव कर चुके थे तो उन्हें बाद में पता चला कि वहाँ पर एक सुनामी बहुत बड़ा हादसा हुआ था, लेकिन वो लोग बच गए थे। Now on page number 10, dolphins also make different sounds to give messages to each other. Dolphins भी अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे को संकेत देती है। Scientists believe that many animals have a special language of their own. वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी भाषा होती है। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। Can you understand the sounds of some animals? Which one? क्या आप कुछ जानवरों की आवाज़ें समझ सकते हैं? किस किस की बतानी है। And do some animals understand your language? Which ones? क्या कुछ जानवर भी आपकी आवाज़ को समझ सकते हैं, आपकी भाषा को समझ सकते हैं? वो कौन कौन से जानवर हैं बताना है आपको। से इट विथ साउंड्स। जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन्स यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन लैंग्वेज ऑफ साउंड्स ऑफ गिवन मैसेजेस। ये एक एक्टिविटी है छोटी सी जिसमें आवाज़ों के माध्यम से या कुछ कहना है आपको,
जिस तरह पक्षी हर अलग बात के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, उसी तरह आप भी अपनी बातों के लिए एक अलग भाषा बनानी है आपको। एंड रिमेंबर, यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड विथ ओनली साउंड एंड नो वर्ड्स। और आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने फ्रेंड से बात करनी है बिना आवाज़, केवल आवाज़ के, वर्ड्स नहीं बोलने हैं आपको। हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल। और केवल बातों से ही अपने फ्रेंड को अलर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द टीचर इज़ कमिंग टू द क्लासरूम, जब क्लास में टीचर के आए तो उन्हें संकेत से बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कितना सोए और कितना जागे, उनके स्लीपिंग टाइम के बारे में बताया गया है। सम एनिमल्स गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन्स, देन दे आर नॉट सीन फॉर मैनी मंथ्स। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, इतनी लंबी कि कई महीनों तक वो फिर दिखाई नहीं देते। हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लिजर्ड इन द हाउस, वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन। क्या आपने ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक से छिपकलियाँ कहीं गायब हो जाती हैं? सोचो वे ऐसा क्यों करती होंगी और वो कहाँ पर चली जाती हैं, ये बताना है।